पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर? सो पेरीमीटर से मतलब आप समझते हैं किसी भी फिगर का टोटल लेंथ। सो टोटल लेंथ अराउंड इट्स बॉर्डर इज़ व्हाट वी कॉल पेरीमीटर। तो आपने वेरियस पेरीमीटर फॉर्मूले पढ़े होंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। सो ऑल दोज फॉर्मूले विल यूज़ इन दिस चैप्टर। और साथ ही साथ हमें कुछ नई चीज़ भी पढ़नी है, दैट इज़ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल आपको वैसे पता है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल? पेरीमीटर का मतलब, सर्कल के पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सर्कल के पेरीमीटर का मतलब होता है सर्कमफेरेंस, सो बाउंड्री। तो अगर इसका रेडियस r है तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या उसको हम दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच इज़ इक्वल टू पाई इंटू डी। तो पाई इंटू डी बोलो या 2πr बोलो, बात बराबर है, क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। और इसमें एक चीज़ पे स्ट्रेस यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ c बाई डी। c मतलब सर्कमफेरेंस और d मतलब डायमीटर। तो व्हाट इज़ सर्कमफेरेंस? 2πr और डायमीटर होता है 2r। तो अगर इस 2 को 2 और r से r कैंसिल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा पाई। तो अगर आप किसी भी रेडियस का सर्कल बनाएं और उसके डायमीटर से डिवाइड कर दें तो हमेशा जो आंसर आएगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पाई। और पाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो है 22/7 या 3.14। तो दिस इज़ जस्ट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो अब अगली चीज़ जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है वो है द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क। सो व्हाट इज़ लेंथ ऑफ आर्क? अगर कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल है और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज द एंगल सबटेंड और द एंगल मेड बाय एन आर्क। आर्क का मतलब आप समझते हैं पार्ट ऑफ सर्कल अराउंड इट्स बाउंड्री। तो ये एंगल, ये जो आर्क है, ये सर्टन एंगल बना रहा है। लेट्स नेम दिस बाय ए ग्रीक लेटर थीटा। इसको हमने बोला है थीटा। थीटा इज ए ग्रीक लेटर, ओके, इट्स इन ग्रीक। अननोन एंगल को हम जनरली यूज़ करते हैं, तो जो भी एंगल हमें पता नहीं होता थीटा से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एंगल है थीटा, 60 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, कितना भी। सो दिस पोर्शन we are interested in calculating this portion which is let's say L। तो L निकालने का फॉर्मूला होता है, L निकालने का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr इंटू 2πr। अगर मैं यहाँ पर थीटा की जगह 360 रख दूँ तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा देखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंगली 360/360 डिग्री इंटू 2πr, दैट मीन्स ये तो 2πr पूरा ही हो गया। पूरा मतलब ये पूरा सर्कमफेरेंस ही हो गया, होना भी चाहिए, क्योंकि एंगल आपने थीटा जो है वो इतना सा नहीं लिया है, वो पूरा एंगल ही लिया है। तो पूरा एंगल को ही हम 360 डिग्री बोलते हैं। तो 360 डिग्री के अराउंड जितना भी आर्क बन रहा है दैट इज़ 2πr। और ये सही बात है, क्योंकि 2πr तो पूरा सर्कमफेरेंस ही होता है। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन हमको इस फॉर्मूले से करने हैं। तो याद कैसे रखेंगे आप इसको, कि हमेशा आपको सर्कल नहीं बनाना है। अगर कोई रेडियस दी हुई है और दूसरी रेडियस दी हुई है और एक आर्क बन रहा है और ये एंगल आपको पता हो, ये एंगल आपको पता हो, तो ये लेंथ हम निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये एंगल पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए तो हम अब क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 44, व्हाट इज इट्स रेडियस? तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पेरीमीटर आपको दिया हुआ है और रेडियस आपको निकालना है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का मतलब होता है 2πr विच इज़ 44 गिवन,
और पाई की वैल्यू इन्होंने यहाँ पर बोला है कि 22/7 रखना है, जब भी जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो 22/7 r we have to find it, so this is equal to 44. So 2 into 22 44, 44/7 into r which is equal to 44. So this 44 यहाँ से ये कैंसिल कर सकते हैं हम, तो r/7 is equal to 1, that is r is equal to 7 centimeter. I hope this is clear. अगला क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट correct to 3 significant figures the circumference of circle with radius 7, radius 10, radius 12. तो एक पार्ट कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, अगर रेडियस दी हुई है तो सर्कमफेरेंस निकालना है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr. सो 2π is 22/7 and r is 7. In the first part r is 7, so this is cancelled. 44 सेंटीमीटर इज द आंसर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या करना है, r की जगह 10 रखना है। तो जैसे ही आप r की जगह 10 रखोगे इसमें 2πr, तो 2 इंटू 22/7 और r की जगह 10 रखोगे तो अब कैंसिल नहीं होगा। तो अब कैंसिल नहीं होगा तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू 22 44 और 44 इंटू 10 तो 440/7। तो 440/7 को अब आपको डिवाइड करके 440/7 इसको आपको डिवाइड करके आंसर लाना है। और कितना आंसर लाना है, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब 3 प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करके आपको लेके आना है। तो ये हो गया 6 टाइम्स 6 7 42, ये हुआ 20 और ये हुआ 2 टाइम्स 14, फिर हुआ 6 0, तो ये हुआ 0.8 7 56, फिर 4 0, दैट इज 5 7 35, अगेन 5 5 0, तो 5 0 ये हो गया 7 7 49, ओके, अगेन 1, तो 1 0, तो कितना बचेगा, एक बार जाएगा। अब हमने 4 प्लेसेस तक इसको निकाल लिया है, 3 प्लेसेस तक बोला है, आप 4 प्लेसेस तक इसको निकालेंगे तो 62.8571 और इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 प्लेसेस। तो आखिरी वाला जो 4th प्लेस है दैट इज लेस देन 5, तो लेस देन 5 होगा तो फिर आंसर राउंड ऑफ करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो 857। सो दिस इज द आंसर, 62.857 इज द आंसर ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आई होप, और ऐसे ही आप 12 वाला कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क इफ रेडियस इज 3.5, एंगल इज दिस। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाना है इसमें। लेंथ ऑफ आर्क जैसा अभी मैंने बताया था आपको, तो एक पार्ट कर लेते हैं, कोई सा भी एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। रेडियस इज 3.5, रफ फिगर बनाना है आपको, कोई फेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये 3.5 हो गया रेडियस और एंगल हो गया 60 डिग्री। ओके, फर्स्ट पार्ट वी आर डूइंग विथ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr। व्हाट इज थीटा? थीटा हियर इज 60, तो 60/360 इंटू 2π, पाई इज 22/7 एंड व्हाट इज r? r इज 3.5। कैंसिलेशन करेंगे इसको, the 0 and 0 can be cancelled, 6 1s are 6 6s are 7 1s are, और ये हो गया 0.5 टाइम्स। ठीक है, यहाँ तक ये 2 ये 3, तो आंसर आया हमारा 22 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज 11/3, 11/3। तो 11/3 कितना होता है, 3.2 बचेगा, 6 6 6 ऐसे चलता रहेगा। तो इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो 3.667, ठीक है, 3.6667 राउंड ऑफ कर दिया इसको। इसी तरीके से सेकेंड वाला पार्ट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अब ये सेक्टर क्या होता है उन्होंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि सेक्टर का मतलब है अ कर्व्ड पोर्शन एज वेल एज 2 स्ट्रेट पोर्शन। तो सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। सेक्टर का मतलब होता है इफ दिस इज सेंटर, these two are radius
और ये आर्क, ये तो जितना मैंने पीस अभी ये येलो कलर से बनाया है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ये पोर्शन, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो ये तो रेडियस हो गई दोनों, दिस इज आर, दिस इज आर, और ये क्या हो गया, ये हो गया एल। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का मतलब क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज बेसिकली आर प्लस आर प्लस एल, आर प्लस आर प्लस एल, दैट इज 2r प्लस एल। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या है, रेडियस दी हुई है 14, तो r की वैल्यू तो दी हुई है 14, और सेक्टर एंगल मतलब वो थीटा दिया हुआ 75 डिग्री, दोनों चीज़ दे रखी है। तो 2 इंटू 14 कर लेंगे, और l का मतलब क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr। तो 2 इंटू 14 कितना हो जाएगा 28, और थीटा की वैल्यू कितनी है 75, 75 बाई 360 इंटू 2 पाई, पाई मीन्स 22/7 एंड r इज 14। थोड़ा सा कैंसिलेशन करेंगे इसमें, पहले 7 1 ज़ार 7 2 ज़ार, फिर ये 2 से इसको काट देंगे 180, अब ये 2 से काट देते हैं इसको 90, उसके बाद इस फिर से 2 से ये हो गया 45, अब 45 और 75 5 से कैंसिल हो सकते हैं, तो 9 5 ज़ार 15 5 ज़ार 15 5 ज़ार, ठीक है। फिर से 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 से भी कैंसिल कर देते हैं, 3 3 ज़ार, ये हो गया 5 3 ज़ार। क्या क्या बच रहा है देखें, 28, ये वाला 28, 5 इंटू 11 ये हुआ 55 बाई 3, ठीक है यहाँ तक, और कुछ तो नहीं बच रहा, 55 बाई 3, तो 28 प्लस 55 बाई 3 कैंसिल करते हैं, कितना आएगा 18 3 ज़ार 54 1, तो 0.33 बचेगा, तो ये हो गया 36 46.33 सेंटीमीटर। Find the perimeter of the following shapes taking the arcs to be quarter or half or 3/4 of a circle as appropriate। मतलब जैसा आपको लग रहा है उस हिसाब से आपको ये जो आर्क दिख रही हैं, या तो इसको आपको क्वार्टर ऑफ ए सर्कल मानना है, या हाफ ऑफ ए सर्कल मानना है, या 3/4 ऑफ सर्कल मानना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में सबसे पहला जो हमको दिया हुआ है, थोड़ा सा जूम इन करते हैं, उसको साइड में रखते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें पेरीमीटर निकालना है इसका हमें। तो पेरीमीटर का मतलब होगा, मैं यहाँ पर शेड या हाईलाइट करता हूँ, एक तो ये चीज़ निकालनी है आपको, ब्लू कलर से कर रहा हूँ। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज सेमी सर्कल, और ये भी सेमी सर्कल है। लेंथ ऑफ आर्क भी मान सकते हैं इसको, या सेमी सर्कल भी मान सकते हैं। और इसका रेडियस क्या है, तो ये पूरा 60 दिया हुआ है, तो 60 दिया हुआ है, तो इसका आधा होगा 30। तो ये दोनों सेमी सर्कल तो हो गए 30 रेडियस के। सेमी सर्कल का मतलब 2πr, तो पूरा सर्कल होता है, इसका आधा कर देंगे तो πr, तो इधर से πr, इधर से भी πr, और फिर हमारे पास ये एक लेंथ है, ये लेंथ कितने सेंटीमीटर या मीटर की है 80, और यही वो सेम लेंथ है, तो ये भी 80। तो वी हैव 2 सेमी सर्कल्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं, वी हैव 2 semicircles with radius 30 meter and 2 straight lines of 80 meter. So perimeter of the shape will be equal to पाई आर इंटू 2। ये पाई आर इंटू 2 क्यों कर रहा हूँ, पाई आर मतलब 2 सेमी सर्कल, इसलिए 2 से इंटू किया, प्लस 2 इंटू 80। ये 2 इंटू 80 क्यों, एक 80 यहाँ का, एक 80 यहाँ का, या तो आप 80 प्लस 80 कर सकते हो, दैट्स ओके। सो नाउ वी विल सॉल्व दिस। व्हाट इज आर, आर इज 30, तो पाई की वैल्यू 22/7,
आर की वैल्यू 30 और ये 2 और 2 इंटू ये 80 हो गया 160. सो दैट विल बी 6 इंटू 22. 22 इंटू 6 करते हैं 12. ये हो गया 1320 अपॉन 7 प्लस 160. ओके, अब इसमें एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लेते हैं फ्रैक्शन में. तो ये हो जाएगा 16 इंटू 7 दैट इज 42. ये हो गया 7 प्लस 4 1 तो 1320 प्लस 1120 बाय 7 दैट इज 0. 2 प्लस 2 हो गया 4, दिस इज 0. 3 प्लस 1 हो गया 4, 1 प्लस 1 तो 2440 बाय 7 मीटर्स. सो दिस इज द पेरीमीटर. अब इसको आप डेसिमल में करना चाहो तो करो, अदरवाइज लिव इट, नो प्रॉब्लम. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम इसमें देखते हैं पेरीमीटर. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन. जूम इन करते हैं. देखिए पेरीमीटर, इसमें आपको 2 सेमी सर्कल दिख रहे हैं. एक सेमी सर्कल ये है छोटा वाला जिसका डायमीटर 8 है तो रेडियस हो जाएगी 4. और दूसरा वाला सेमी सर्कल है ये जिसका डायमीटर है 12 तो इसके लिए रेडियस हो जाएगी 6. लेकिन साथ साथ ये 2 भी हैं, ये भी बाउंड्री है, ये भी पेरीमीटर है. तो पेरीमीटर में ये भी काउंट होगा. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. देखिए ये पूरा 12 में से 8 अगर माइनस कर दोगे तो 4 बचेंगे. तो 4 को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, 2 और 2. तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, दोनों को हम ऐड कर लेंगे. तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा. पेरीमीटर ऑफ द शेप विल बी पाई R1 कर लेते हैं, पाई R2 मतलब एक सेमी सर्कल प्लस दूसरा सेमी सर्कल और प्लस 2 प्लस 2. ओके, तो ये यहाँ से हम पाई कॉमन भी ले सकते हैं. ठीक है, पाई कॉमन ले लिया. R1 प्लस R2 प्लस 4. तो व्हाट इज R1 हियर. R1 को आप मान लो 4 सेंटीमीटर और R2 को आप मान लो 6 सेंटीमीटर, मतलब 8 का आधा और 12 का आधा. तो पाई, अभी पाई को पाई रखते हैं. R1 की वैल्यू हो गई 4 और R2 की वैल्यू हो गई 6 प्लस 4. तो ये हो जाएगा 10 पाई प्लस 4. अब आप पाई की वैल्यू, इसमें एक्चुअली क्वेश्चन में दिया नहीं है पाई की वैल्यू, आप 3.14 भी आप पुट कर सकते हो. कुछ भी दिया नहीं है. तो एक्चुअली मैथ्स का रूल ये होता है कि अगर कुछ भी नहीं दिया पाई की वैल्यू तो आप पाई को आंसर पाई में ही छोड़ सकते हो. ठीक है ना. अब तो इसका आंसर वैसे तो 10 पाई प्लस 4 भी हो सकता है, 14 पाई नहीं होगा, आप ऐड नहीं कर सकते. और या आप इसको 3.14 अगर आप यहाँ पर पुट करना चाहोगे तो जल्दी से आंसर आ जाएगा. दैट इज़ 31.4 प्लस 4. तो ये हो जाएगा 35.4 सेंटीमीटर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करिए, बट दैट इज़ इजी अगेन. देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. देखो सबसे पहले एक ये 4 कर्व्ड पीसेस दिए हुए हैं, दीज आर इन बाउंड्रीज. तो ये चारों क्या है, सेमी सर्कल्स हैं. ये सेमी सर्कल्स हैं और चारों सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो है 10. तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल. ठीक है ना. तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर सबको पता है कितना होता है, 4 इंटू पाई आर. व्हाट इज आर हियर. आर इज 5 सेंटीमीटर. तो 4 इंटू पाई इंटू 5 दैट इज 20 पाई सेंटीमीटर. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पाई एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है. तो क्वेश्चन में वैसे शुरू में लिखा था इन्होंने कि पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है फॉर पाई. तो 22/7 आप रख सकते हैं, बट मैथ्स का रूल तो ये बोलता है कि जो अप्रोप्रिएट हो या क्वेश्चन में देना चाहिए उनको,
तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट वैल्यू तो 3.14 ही है, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान होगा। अदरवाइज यू कैन पुट पाई इज इक्वल टू 22/7, तो 22/7 पुट करेंगे तो 440/7 आएगा, 440/7 सेंटीमीटर, और फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। 440/7 वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन द आई थिंक इन द सेकेंड क्वेश्चन, तो वही आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट, दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप यू कैन डू इट वेरी इजली। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हम स्किप करके चल रहे हैं, आप खुद कर सकते हैं। तो जस्ट एंड सॉल्विंग हाउ टू फाइंड अ पेरीमीटर। तो यहाँ पर 3 सेमी सर्कल्स हैं और तीनों सेमी सर्कल के लिए डायमीटर 12 है, तो 3 इंटू सेमी सर्कल मतलब पाई आर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू पाई इंटू आर। आर कितना होगा? 12 का आधा, दैट इज 6, तो 18 पाई। तो पाई की वैल्यू आप पुट करते रहना आराम से, तो इसका आंसर है 18 पाई। ठीक है, अब इस थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको हम आराम से करेंगे। देखिए, इसमें जो बाउंड्रीज में है वो डार्क से डिनोटेड है और जो बाउंड्री नहीं है वो डॉटेड। देखिए आप, ये जो पोर्शन है ये तो सेमी सर्कल आपको क्लियर दिख रहा है, 1 2 3 और ये 4, और ये चारों सेमी सर्कल के लिए रेडियस होगी 14 का हाफ, दैट इज 7। ये बात तो क्लियर हो गई बिल्कुल। अब आते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन पे, जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये पोर्शन। अब ये पोर्शन क्या है? अब देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लेंथ ऑफ आर्क का, तो अगर हम इसको थोड़ा सा राउंड कर दें तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा सर्कल, जिसका सेंटर होगा ये, रेडियस होगी ये, और ये मतलब 14। तो दिस इज व्हाट? दिस इज लेंथ ऑफ आर्क ओनली, तो दिस पोर्शन इज लेंथ ऑफ आर्क। ओके, तो ये बात आपको समझना पड़ेगी, लेंथ ऑफ आर्क है ये, और लेंथ ऑफ आर्क का रेडियस कितना है? 14, और एंगल कितना है? ये एंगल है 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री एंगल। तो हम लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें 4 जगह 1 लगा के इंटू 4 कर देंगे, और सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे, ये भी 4 बार, जिसमें रेडियस होगी 7 और इसमें रेडियस होगी 14। ओके, तो R1, दूसरा कलर लेते हैं, R1 को हम लेते हैं 7 सेंटीमीटर। R1 का मतलब होगा रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, और R2 है 14, दिस इज द रेडियस ऑफ आर्क L। ठीक है, तो टोटल पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 4 इंटू सेमी सर्कल्स, 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लस 4 इंटू लेंथ ऑफ आर्क, 4 इंटू लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पाई आर, तो पाई आर 1, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर, आर मतलब R2। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, 4 इंटू पाई इंटू R1, R1 मतलब हो गया 7, और 4 इंटू 90/360 इंटू 2 पाई R2, R2 मतलब हो गया 14। अब थोड़ा सा कैंसिलेशन देखिए आप, यहाँ तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है 9 1 जार 9 4 जार, तो 4 से 4 ये वाला कैंसिल। ठीक है, 4 इंटू 7 28 पाई, और यहाँ पर 4 इंटू 14, यहाँ भी 28 पाई आ रहा है, तो 28 पाई प्लस 28 पाई ये हो गया 56 पाई। ठीक है, वो 56 पाई मतलब 56 22/7, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 176 सेंटीमीटर। ठीक है, पोर्शन। अब यहाँ पर बाउंड्री
जैसे लास्ट क्वेश्चन में थी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एक सेमी सर्कल बड़ा जिसकी रेडियस होगी 28 का आधा, दैट इज़ 14, और ये फिर छोटे छोटे से सेमी सर्कल्स दिख रहे हैं हमको, छोटे छोटे से सेमी सर्कल्स, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और चारों की रेडियस क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि 28 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 7 आएगा। तो 7 क्या आएगा, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है। तो 7 इज़ द डायमीटर ऑफ ऑल द स्मॉलर सेमी सर्कल्स। तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे तो 5 सेमी सर्कल हैं, एक बड़ा सेमी सर्कल और 4 छोटे छोटे सेमी सर्कल्स, तो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा। इसमें हम लेते हैं, देखिए R1 इज द रेडियस, R1 इज द रेडियस ऑफ बिगर सेमी सर्कल, और R2 इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल। ठीक है, व्हाट इज R1 इज वेरी क्लियर, 28/2, दैट इज 28/2 कितना होता है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और R2 कितना हो जाएगा, R2 होगा 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 क्यों हो रहा है, क्योंकि 28 को आपने 4 से डिवाइड किया और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये 7/2 आ रहा है, इस तरीके से ये 7/2 आया। अब पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू, एक तो सेमी सर्कल हो गया, बिग सेमी सर्कल, वन बिग सेमी सर्कल प्लस 4 स्मॉल सेमी सर्कल। ठीक है, तो बिग सेमी सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा πr1, और 4 स्मॉल के कितने हो जाएंगे, 4πr2। तो ये आया पाई इंटू R1 मतलब 14, और 4 इंटू पाई इंटू R2 कितना है, 7/2। तो 2 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 14 पाई, और ये भी 14 पाई, तो ये हो गया 28 पाई सेंटीमीटर। आगे चल के हम देखेंगे कि एक पैटर्न बना रहा है। जैसे 28 पाई को आप सॉल्व भी कर सकते हो, 28 इंटू 22/7, दैट इज 88 सेंटीमीटर।